की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मालदीव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की तस्वीरों पर मालदीव के मंत्री की टिप्पणी के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों, ये बड़ी एक डेवलपमेंट है कि मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जो मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और भारत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिए थे। इंडिया में उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लक्षद्वीप का विजिट किया, 36 आइलैंड्स हैं वहां पे जिसे उन्होंने प्रमोट किया टूरिज्म के हवाले से, और एक दफा मालदीव्स को वार्न कर दिया कि भाई जो हमारे यहाँ से टूरिज्म आपके उधर जाते हैं, अगर आप रिलेशन या इस तरीके से हमारे अगेंस्ट पॉलिसी बनाओगे तो आपके लिए मसला होगा। अक्षय कुमार एक्टर है, तो उन्होंने भी कहा कि ये जो बड़े हर्टफुल रिमार्क्स हैं ये पब्लिक सेंटिमेंट्स का इशू है। The sole superpower of the planet. Now it's up to you to decide where is India stands. किस तरीके से भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दर्ज कराई और उसके बाद मालदीव सरकार को इस मामले पर किनारा करना पड़ा अपनी ही सरकार के मंत्री के बयान से। ही मालदीव सरकार की तरफ से सफाई का एक बयान आया जिसके अंदर कहा गया कि जो शिवना है उनका बयान, उन्होंने जो कुछ कहा है वो उनका व्यक्तिगत बयान है। इसमें ज्यादा अहम बात यह है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कोई प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो उसका अनाउंस किया है और वो भी शुरू हुए हैं। इंडियंस मालदीव जाने की जगह अब लक्षद्वीप जाना पसंद कर रहे हैं। मालदीव्स को ये समझ में आ गया है कि मामला गड़बड़ है। ठीक है, अब जहां तक बात पाकिस्तान की और मालदीव्स की, ये दोनों के दोनों एक ही चीज की सजा भुगत रहे हैं, वो है चीन से करीबी। इनको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इंडिया से दुश्मनी भारी पड़ेगी, कि दुनिया के लिए बाइस तकलीफ है वेस्ट के लिए इस वक्त राइज ऑफ इंडिया। दिस इज बाइस तकलीफ है। इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस, अगर हम इसको यही ले लें तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। जय हिंद दोस्तों, लगता है पाकिस्तान जैसी हालात मालदीव भी चाहता है। 50% से ज्यादा मालदीव की इकोनॉमी भारत पर निर्भर रहती है और पिछले कई महीनों से लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है मालदीव। अब दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे लक्षद्वीप को उन्होंने प्रमोट किया कि भाई टूरिस्ट यहाँ पे आए। ठीक है, उन्होंने मालदीव को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मालदीव ने लक्षद्वीप के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनके एक मिनिस्टर ने मालदीव के बहुत अभद्र कमेंट किया। ये अभद्र कमेंट करने के बाद से दोस्तों लाखों की संख्या में भारतीय ने बायकॉट कर दिया मालदीव का। टिकट्स कैंसिल हो रही है, मालदीव्स का अभी तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और जो भारत और भी मालदीव की बहुत सहायता करता है हर क्षेत्र में, मैं गिनवा नहीं सकता। भारत मालदीव को अपना भाई समझ के ट्रीट करता है, इतनी मदद करता है। ठीक है, लेकिन अब भारत का हाथ जिस दिन मालदीव के ऊपर से हटेगा, थोड़ा मोड़ा चाइना सहायता देगा, 1-2 साल डिफॉल्ट हो जाएगा, पूरा मालदीव बर्बाद हो जाएगा, जो इस समय ये बहुत उछल रहे हैं ना। खैर दोस्तों, अब रिवेंज टाइम आ गया। हालांकि जिन मंत्री ने विवादित बयान दिया था लक्षद्वीप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उन्होंने माफी भी मांगी, अपना ट्वीट भी डिलीट किया और उससे मालदीव सरकार ने कहा कि हम कड़ा एक्शन भी लेंगे। लेकिन अब कड़ा एक्शन लेके क्या होगा? अब तो पूरी भारतीय जनता गुस्से में मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक का नाम है मरियम शिवना, दूसरी का नाम है मालशा शरीफ और महजूम माजिद। एक और मिनिस्टर हैं आई थिंक हसन ज़िहान, उनका नाम भी इन चीज़ों में आता है कि ये जो मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और भारत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिए थे। और इस पे पहले तो जो मालदीव की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस पे रख लिया, उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी की थी और ये कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जो रिमार्क्स हैं ये इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। सुनने में ये आया कि मालदीव गवर्नमेंट जो है उसको तकरीबन एक बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जाते हैं और कहा जाता है कि सबसे बड़ी तादाद में टूरिस्ट इंडिया में जाते हैं रशिया और चाइना के अलावा। और कहा गया है कि हाईएस्ट नंबर विजिटर्स जो हैं वो जो दिसंबर 2023 का एक डाटा है उसके मुताबिक आप ये समझ लें कि तकरीबन अगर मैं कह सकूं तो 18 लाख के करीब टूरिस्ट वहाँ गए हैं और उसमें देखें ये बड़ा डाटा है, ठीक है। और तकरीबन जिसे कह लें कि आप 2 लाख से ज़्यादा जो टूरिस्ट थे वो इंडिया से थे
सो इट्स अ बिग नंबर इन दैट सेंस, जो कि मेरे पास एक छोटे से स्टैटिस्टिक्स हैं। तकरीबन रशिया के भी 2 लाख के करीब ही हैं, चाइना के 2.25 लाख के करीब जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे गए हैं। सो इट्स अ बिग नंबर इन टर्म्स ऑफ मालदीव, जो इसकी डेस्टिनेशन जो समझी जाती है। बाकी मुल्कों से भी टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन यूके से भी कम जाते हैं, जर्मनी में भी कम जाते हैं। इंडिया को क्योंकि बहुत करीब पड़ता है मालदीव्स और अच्छी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो वहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा जाते हैं और बड़ा गए हैं। अब ये जो एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई बेसिकली, अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस, अगर हम इसको यही ले लें तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी। ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान की अगर मैं मिसाल दूं कि कभी किसी मुल्क को पाकिस्तान से कोई मसला हो या कोई ऐसे रिमार्क्स दिए हों और पाकिस्तान का मिनिस्टर फारिग कर दिया गया हो। हाँ, पाकिस्तान में ये होता है कि कई दफ़ा कई मिनिस्टर्स को फारिग किया गया है बिकॉज वो कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व थे जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्रिटिकल थी, तो उनको फारिग कर दिया गया। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में एक पनामा, नॉट पनामा बट डॉन लीक्स के नाम से एक स्कैंडल था, उसमें फारिग किया गया। पर मालदीव्स को उन्होंने डायरेक्टली कह लें वार्न किया है कि भाई अगर इंडिया से बड़ी तादाद में टूरिस्ट मालदीव जाते थे, लेकिन वहाँ पे जो इस्लामिक गवर्नमेंट आई है मालदीव में, जो कि इंडिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रही, तो उन्होंने कहा हम अपने कंट्री को प्रमोट करेंगे, अपने कंट्री के जो है वो एरियाज को टूरिज्म के हवाले से प्रमोट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनली ट्रेंडिंग पे रहा है 2 दिन मालदीव और अपना लक्षद्वीप और पीएम मोदी। बिल्कुल जी, इंडिया तो वैसे भी हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है। मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी मोबाइल फोन इंडस्ट्री उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज़ लगा ली है। तो मेड इन इंडिया को शायद प्रमोट, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं वो, इसलिए क्या कहते हैं कि बस ये चीज़ है। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि हम देखें पाकिस्तान में भी बहुत ऐसी प्लेसेस हैं जिसे हम प्रॉपर प्रमोट कर सकते हैं, जिसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोकस क्या है? और दूसरे नंबर पे अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, सीखना तो चाहिए, देखना भी चाहिए। इंडिया की हम बात करें, टॉपिक मेन खबर ये, आपको पता है, आपको हैरत होश है सुन के कि इस टाइम इंटरनेशनली 2 दिन गूगल पे ये सर्च ट्रेंडिंग रही है, टॉप 10 में रही है। एक तो पीएम मोदी के नाम से, और दूसरे नंबर पे जो चीज ट्रेंडिंग रही है वो लक्षद्वीप के नाम से, जो आइलैंड्स हैं उनके, उस हवाले से क्या समझते हैं? उन्होंने 2 दिन का विजिट किया और पूरी दुनिया में बता दिया कि हमारे कंट्री में ये एक एरिया है। हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे भी एरियाज हैं, हम क्यों नहीं बता पाते? उनके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन में कोई फर्क है? बहुत ज्यादा। इधर को प्राइम मिनिस्टर रहने देते हैं। हाँ, पहले नंबर पे प्राइम मिनिस्टर रहने दें तो विजन में भी फर्क है। कोई विजन है, कोई प्राइम मिनिस्टर अपना विजन लेके आए, ये तो प्राइम मिनिस्टर अपना लेके आते हैं। ठीक है, कोई विजन वाला प्राइम मिनिस्टर आएगा तो कुछ होगा। बहरहाल ये जो चीज़ है, मैं तो, मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। और पहली बात तो यह है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स देने नहीं चाहिए। इट्स नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट्स नॉट अबाउट इंडिया। आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप अपना डिफरेंस ऑन इश्यूज करें। अगर मालदीव का और भारत का मसला है तो एक इश्यू के ऊपर डिफरेंस करें। भारत और पाकिस्तान का मसला है तो जो डिस्कशन होनी चाहिए वो इश्यूज पे होनी चाहिए, पर्सनैलिटी पे नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड मालदीव। दे डिजर्व रिस्पेक्ट।